सुंदर दो पुत्र कुश और लव प्रकट हुए। सीता जी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। और ये घटना उस दिन हुई जिस दिन शत्रुघ्न जी मथुरा जा रहे थे। मथुरा में एक बड़ा भारी असुर था, उसका नाम था लवणासुर। उसके आतंक से मथुरा के सभी ब्राह्मण, वहां की प्रजा सब दुखी थी। सब अयोध्या आए और सब ने आकर के राम जी से कहा, महाराज हमारी भी रक्षा करो। बोले क्या? बोले मथुरा में बड़ा उपद्रव है, इस असुर ने पूरे मथुरा मंडल को त्रास दे रखा है। तब राम जी को तो कहीं जाना नहीं था। राम जी तो पहले ही रावण आदि असुरों का संहार करके चले आए। अब छोटे छोटे जो काम हैं वो तो भाई लोग करेंगे, भरत जी करेंगे, शत्रुघ्न जी करेंगे, सेना करेगी। अब राम जी को कहीं नहीं जाना। राम जी तो अयोध्या सिंहासन पर विराजमान थे। राम जी ने अपनी सभा में कहा कि ये कार्य कौन करेगा, मथुरा मंडल को उस असुर के आतंक से मुक्त कौन कराएगा? शत्रुघ्न जी उठ करके खड़े हो गए। शत्रुघ्न जी ने कहा, प्रभु मुझे आज्ञा दे, मैं जाता हूं। राम जी ने कहा ठीक। तुरंत चंदन मंगाया और शत्रुघ्न जी के मस्तक पर राम जी ने अपने हाथ से तिलक किया। गुरुदेव वशिष्ठ ने आशीर्वाद दिया। राम जी ने कहा, जाओ मथुरा मंडल का मैं तुम्हें राजा नियुक्त करता हूं, जाकर के वहां शासन करो, वहां जो उपद्रव है उस उपद्रव को शांत करो। शत्रुघ्न जी महाराज सेना लेकर के चल पड़े मथुरा पर आक्रमण करने के लिए। रास्ते में शत्रुघ्न जी ने सोचा, प्रभु का आशीर्वाद तो मिल गया, लेकिन मैया का आशीर्वाद नहीं मिला। जानकी मैया का भी आशीर्वाद मिल जाए तभी मेरी विजय होगी। इसलिए शत्रुघ्न जी ने अपने काफिले को, अपनी सेना के रास्ते को बदल दिया और वाल्मीकि महर्षि के आश्रम की ओर चल पड़े। बोले वाल्मीकि जी के आश्रम में चलकर मैया का दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करके तब मैं आगे जाऊं। और ज्यों ही शत्रुघ्न जी पहुंचे, जिस रात्रि में शत्रुघ्न जी पहुंचे वाल्मीकि जी के आश्रम में, उसी रात्रि में सीता जी ने सुंदर दो पुत्रों को जन्म दिया। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि यामेव रात्रिं शत्रुघ्नः पर्णशालां समाविशत् तामेव रात्रिं सीतापि प्रसूता दारकद्वयम्। उसी रात्रि में सीता ने सुंदर दो पुत्रों को जन्म दिया। शत्रुघ्न जी के द्वारा उन पुत्रों का जात कर्म संस्कार संपन्न हुआ और फिर मैया जानकी का आशीर्वाद लेकर के शत्रुघ्न जी मथुरा के लिए चले। मां जानकी वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में रहती। उसी समय महर्षि वाल्मीकि ने उसी काल में रामायण की रचना की और सीता जी के सुंदर दो पुत्र कुश और लव आश्रम में ही पले और बड़े हुए। महर्षि वाल्मीकि ने उन दोनों बालकों को समस्त विद्याओं में पारंगत कर दिया। वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या, समस्त विद्याओं में महर्षि वाल्मीकि ने उनको पारंगत कर दिया। और गुरुकुल में रहकर दोनों भाई गुरुदेव की सेवा करते, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते। इधर रामायण की जब रचना हो गई तो महर्षि वाल्मीकि सोचने लगे, ये रामायण मैं किसको पढ़ाऊं? इस रामायण को पढ़ करके कौन गाएगा? इसका प्रचार कौन करेगा? महर्षि वाल्मीकि सोच रहे थे, चिंतन कर रहे थे बैठे हुए। तब तक उधर से कुश और लव, जानकी जी के पुत्र, राम जी के ये दोनों बालक उधर से खेलते हुए आए। आकर के महर्षि वाल्मीकि के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करके जब खड़े हुए, वाल्मीकि जी ने देखा रोज ये दोनों बालक महर्षि वाल्मीकि को प्रणाम करते, मिलते, आश्रम में ही रहते थे। लेकिन आज जब प्रणाम करके दोनों बालक खड़े हुए सामने और महर्षि वाल्मीकि ने देखा, तो वाल्मीकि जी ने क्या देखा? बोले वाल्मीकि जी ने देखा कि बिंबाद दिवोत्थितौ बिंबौ राम देहा तथा परौ। महर्षि वाल्मीकि ने देखा, अरे
इन दोनों भाइयों का मुखमंडल ठीक राम जी के समान, देखते तो रोज थे लेकिन कभी इस बात पर ध्यान नहीं गया वाल्मीकि जी। आज जब वाल्मीकि जी ने देखा तो वाल्मीकि जी यही कहते हैं कि बिंबादिवोत्थितौ बिंबौ राम देहा तथा परौ। दुनिया में बिंब से प्रतिबिंब प्रकट होता है, बिंब से बिंब प्रकट हो ऐसा नहीं होता। बिंब से प्रतिबिंब प्रकट होता है। जैसे सूर्य बिंब है, सूर्य का प्रतिबिंब 10 घड़े 1000 घड़े रख दो, उसमें पानी रख दो तो उन 1000 घड़ों में 1000 सूर्य का प्रतिबिंब दिखेगा, लेकिन बिंब तो एक ही होगा। बिंब से प्रतिबिंब प्रकट होते हैं, लेकिन यहां पर महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि यहां तो बिंब से बिंब प्रकट हो गए। बिंबाद दिवोत्थितौ बिंबौ राम देहात तथा परौ। जैसे राम जी के देह से 2 राम जी और प्रकट हो गए, एक लौ एक कुश। दोनों की मुखाकृति, आकृति, प्रकृति, नाज, नक्शा सब कुछ राम जी के साथ। और दोनों भाई बड़े बुद्धिमान, मेधावी, बुद्धिमान, और इनका कंठस्वर बड़ा मधुर है। गान कला में प्रवीण, वीणा बजा करके सुंदर गायन करने में कुशल। इन सारे गुणों को देख करके महर्षि वाल्मीकि ने विचार किया, क्यों न मैं इनको ही रामायण पढ़ा दूं। ये राम जी के ही समान है, बिंब से निकले हुए बिंब के समान है, और ये कथा भी राम जी की है। और यही इसे गाएंगे तो इनका स्वर इतना मधुर है कि सबको प्रिय लगेगा। और महर्षि वाल्मीकि ने कुश और लौ को संपूर्ण रामायण पढ़ा दी।